एक सरकारी स्कूल शिक्षक से झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले बाबूलाल मरांडी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। साधारण गरीब परिवार से आने वाले एक शिक्षक से राज्य का मुख्यमंत्री बन जाना यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि इस देश के लोकतंत्र में वह ताकत है जो साधारण से परिवार में जन्मे व्यक्ति को भी सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा सकती है। कभी आरएसएस के निष्ठावान स्वयंसेवक और समर्पित भाजपाई रहे बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2006 में बीजेपी पार्टी से मनमुटाव के पश्चात झारखंड विकास मोर्चा नाम से अपनी एक नई पार्टी बना ली थी, जिससे वे लगातार 2 बार कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद भी बने। ज्ञात हो कि गिरिडीह के शिक्षकों ने राजनीति में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। व्यवस्था बदलाव व शिखर तक जाने की सोच के साथ शिक्षक की नौकरी त्यागने वाले कई शिक्षकों ने राजनीति में लंबी लकीर खींच डाली है। गिरिडीह जिला इस मायने में काफ़ी भाग्यशाली भी रहा है। यहाँ शिक्षक की नौकरी त्याग कर राजनीति में किस्मत आजमाने वाले कई शिक्षकों ने पंचायत के मुखिया से लेकर सांसद तक की छलांग लगाई है। इन्हीं में से एक नाम है बाबूलाल मरांडी, जिन्हें शिक्षक की नौकरी से त्यागपत्र देकर झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाबूलाल मरांडी का जन्म झारखंड के गिरिडीह के टिसरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कोडिया बैंक गांव में 11 जनवरी 1958 को हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव से प्राप्त करने के पश्चात गिरिडीह कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से इन्होंने इंटरमीडिएट तथा स्नातक की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मरांडी आरएसएस से जुड़ गए। मरांडी ने आरएसएस से पूरी तरह जुड़ने के पहले गांव के स्कूल में कुछ सालों तक कार्य किया। इसके बाद वे संघ परिवार से जुड़ गए। उन्हें झारखंड क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद का संगठन सचिव बनाया गया था। वर्ष 1991 में मरांडी ने भाजपा के टिकट पर दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके पश्चात वर्ष 1996 में वे फिर से शिबू सोरेन से हार गए। इसके बाद होने वाले चुनाव में भाजपा ने वर्ष 1998 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष इन्हें बनाया। पार्टी ने इनके नेतृत्व में झारखंड क्षेत्र की 14 लोकसभा सीट में से 12 पर कब्जा जमा लिया था। वर्ष 1998 के चुनाव में उन्होंने शिबू सोरेन को संथाल से हराकर चुनाव जीता था। इसके पश्चात एनडीए की सरकार में बिहार के 4 सांसदों को कैबिनेट में जगह भी दिलाई थी, जिसमें से एक बाबूलाल मरांडी भी थे। बिहार से वर्ष 2000 में अलग होकर झारखंड राज्य बनाने के बाद एनडीए के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी ने राज्य की पहली सरकार बनाई। हालांकि बाद में आपसी मनमुटाव के चलते तथा जदयू के हस्तक्षेप के चलते उन्हें अर्जुन मुंडा को सत्ता सौंपनी पड़ी थी। इसके पश्चात उन्होंने वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट से चुनाव जीता, जबकि पार्टी के अन्य उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। मरांडी ने कोडरमा सीट सहित वर्ष 2006 में भाजपा की सदस्यता से भी इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा बनाई, जिसमें भाजपा के 5 विधायक पार्टी छोड़ शामिल हो गए। इसके बाद कोडरमा उपचुनाव में वे निर्विरोध चुन लिए गए। कोडरमा सीट से वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव जीतकर वह एक बार फिर संसद में पहुंचे। बाबूलाल मरांडी जब शिक्षक थे तब एक बार उन्हें शिक्षा विभाग में काम पड़ा। जब वे काम कराने विभाग के कार्यालय में गए तो वहां के बड़ा बाबू द्वारा काम के बदले उनसे रिश्वत की मांग की गई। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी कहासुनी हुई। इसके पश्चात उन्होंने शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बताते चलें कि वर्ष 1989 में इनकी शादी शांति देवी से हुई। इनका बेटा अनूप मरांडी वर्ष 2007 के झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र में हुए नक्सली हमले में मारा गया था। झारखंड में धनवार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी पिछले 3 चुनावों से मात खाती रही है। यहाँ से वर्ष 2009 और 2019 में झारखंड विकास मोर्चा उम्मीदवार की जीत हुई है। वहीं वर्ष 2014 में भाकपा माले उम्मीदवार को जीत मिली थी। वर्ष 2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी बीजेपी टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। धनवार विधानसभा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने वर्ष 2000 और वर्ष 2005 में जीत हासिल की थी, लेकिन इसके पश्चात बाबूलाल मरांडी बीजेपी से अलग हो गए और झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया।
वर्ष 2009 में झामुमो के निजामुद्दीन अंसारी को जीत मिली थी, जबकि वर्ष 2014 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी खुद झामुमो उम्मीदवार के रूप में धनवार से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार मिली। भाकपा माले के राजकुमार यादव ने करीब 11,000 वोटों से उन्हें हराया था। इसके पश्चात वर्ष 2019 में झामुमो के बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के लक्ष्मण सिंह को पराजित कर धनवार सीट पर कब्जा जमाया था। इस विधानसभा चुनाव में राज्य के सबसे अमीर प्रत्याशी निरंजन राय भी मैदान में हैं। निरंजन राय ने गिरिडीह जिला के धनवार विधानसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव पर्चा भरा है। धनवार विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने वाले निरंजन राय की ओर से शपथ पत्र में चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति के बारे में जो जानकारी दी गई है, उनके अनुसार उनकी संपत्ति 137 करोड़ 36 लाख रुपए है। 45 वर्षीय निरंजन राय के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। निरंजन राय के भाजपा से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है। एक समय में निरंजन राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के करीबी माने जाते थे। इस बार वो धनवार सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की ओर से बाबूलाल मरांडी को ही उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से इससे नाराज होकर निरंजन राय ने धनवार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालांकि निरंजन राय को समझाने के लिए बीजेपी सांसद डॉक्टर शशिकांत दुबे ने उनसे मुलाकात की। इसके पश्चात भी निरंजन राय ने अपने समर्थकों के दबाव में चुनावी मैदान में उतरने की बात कही। वहीं भाकपा माले की ओर से पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी मैदान में हैं। धनवार विधानसभा चुनाव में कुल 28 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, परंतु कागजी गड़बड़ी के कारण जहां एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ, वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता का साथ किसके हाथ आता है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।